हेलो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं ऑरल या अपन ऑरल कैविटी और टीथ के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है माउथ एंड ऑरल कैविटी। पीछे की क्लास में अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माउथ एंड ऑरल कैविटी। तो देखिए, जो माउथ और ऑरल कैविटी जो है ये हमारे आहार नाल का, या अपन कह सकते हैं हमारे पाचन तंत्र का सबसे प्रारंभिक भाग है, या अपन कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ओपनिंग है। ये हमारा माउथ हो गया, यहां से ओपन शुरू, यानी ओपनिंग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हमारे ऑरल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो माउथ को अपन एक कैविटी के रूप में भी जान सकते हैं, एक गुहा जिसको अपन कहते हैं, या इसको बकल कैविटी के रूप में भी जाना जा सकता है। तो माउथ एंड ऑरल कैविटी, देखिए इसकी शेप जो होती है एक ओवल शेप में होता है। इसकी शेप होगी ओवल शेप। देखो, टॉपिक जो है अपना, इसको अपने को खुद को फील करना है, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने एक ऐसे सब्जेक्ट की अपने को जानकारी होती है जिसे अपन अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको अपने को खुद को समझना है। तो ऐसा अपने को फील करना है। जैसे ऑरल कैविटी है तो ऑरल कैविटी एक ओवल शेप में होगी। दूसरा हो गया, ये हमारा जो स्कल है, ये पूरा स्कल है, इस स्कल के इनसाइड द स्कल के अंदर ये ऑरल कैविटी होती है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा, हमारी जो ऑरल कैविटी है ये चारों तरफ से किससे घिरे रहती है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोन होती है, ये आपके फेशियल बोन हो गई, बहुत सारी ऐसी बोन्स होती है, बोन और मसल्स, इन चारों तरफ से ये घिरी रहती है। तो अपन कह सकते हैं बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। मसल्स और बोन से बाउंड रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऑरल कैविटी के अंदर जो लाइनिंग होती है, इंटरनल जो अपन इसका इंटरनल पार्ट अगर अपन देखें तो इसमें एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है पूरे ऑरल कैविटी के अंदर, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस को सीक्रेट करने वाली कई ग्लैंड्स भी पाई जाती है। तो देखिए, एक इसको अपने को समझना है कि जैसे कई बार अपन कोई गर्म चीज अचानक से लेते हैं, जैसे गर्म पानी हो गया, उबला हुआ पानी अचानक से अपने मुंह में जाता है तो मुंह बहुत जल्दी अंदर से थ्रस से हो जाते हैं, घाव से हो जाते हैं तुरंत, क्योंकि जो गर्म चीज उस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर टच होगी तो म्यूकस मेम्ब्रेन का एक बहुत ही पतली सी झिल्ली है, एक बहुत ज्यादा पतली है, उसके ऊपर जैसी कोई गर्म चीज आएगी तो वो तुरंत जल जाएगी, उस पर थ्रस हो जाएगी, उस पर घाव हो जाएंगे। तो हमें जैसे ही कोई गर्म दूध, गर्म चाय अपन लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं तो अंदर से मुंह तुरंत जल जाता है। तो इसका यही रीजन है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो लाइनिंग विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ऑरल कैविटी को अगर अपन एंटीरियरली, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड के अंदर, नीचे, ऊपर, चारों तरफ से अगर अपन इसको देखें तो कौन कौन सी चीजें इसमें दिखाई देती है, क्योंकि ऑरल कैविटी एक बहुत बड़ी गुफा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। तो एंटीरियरली यानी आगे की तरफ देखिए, ये एक डायग्राम है। एंटीरियरली यहाँ पे एक लिप्स दिख रहा है आपको, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया। ये एक तरह से इस ऑरल कैविटी के प्रवेश द्वार है। तो एंड आगे की तरफ तो क्या होगा, हमारे जो लिप्स हैं वो हो गए, और पीछे की तरफ जो यहाँ पे देखिए, ये जो आप सबसे पीछे की तरफ दिख रही है एक ऑरल कैविटी है, ऐसे यू। तो सबसे पीछे की तरफ जो आपको पार्ट दिखेगा वो पीछे है ऑरोफेरिंग्स। फेरिंग्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स। तो ये ऑरोफेरिंग्स आपको पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ ये चीज दिखाई देगी। लेटरल यानी साइड के अंदर, जैसे ये अपने जिसको अपन चिक्स बोलते हैं, लेटरल यानी साइड की तरफ, ये हमारे मसल्स ऑफ चिक्स की मसल्स यहाँ पे आपको लेटरली दिखेगी। उसके बाद में सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ,
तो ऊपर की तरफ जैसे अपन जीभ को ऊपर की तरफ ऐसे घुमाएंगे तो आपको एक हार्ड पोर्शन दिखेगा। तो एक तो होगी हार्ड पैलेट और जस्ट थोड़ा सा पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट, ये दो चीजें आपको सुपीरियरली देखने को मिलेगी। उसके बाद में इंफीरियरली नीचे की तरफ, इंफीरियरली जो है आपके मस्कुलर जो इसमें ऑर्गन दिख रहा है वो जो टंग होता है वो आपको नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट से इसको ओरल कैविटी को अपन डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सा पार्ट इसके टच में होगा वो अपन ने पढ़ लिया है। अब देखो माउथ के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ माउथ, कौन कौन से पार्ट्स है इस माउथ में, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं लिप्स, उसके बाद में बात करते हैं वेस्टिब्यूल, लिप्स हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, और उसके बाद में आपके गम्स। फिर अपन बात करें टीथ, टीथ के बाद में अपन बात करें हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद अपन बात करेंगे टंग, यूला एंड देन सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये इसकी अपन स्टडी अलग से देखेंगे, जो आपके डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है उसके अंदर अपन इसको सेपरेट पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में अभी आपको मेंशन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिप्स। तो लिप्स मैंने आपको बताया था ओरल कैविटी में ओपनिंग जो होता है, अपन कह सकते हैं इसके ओरल कैविटी के एक तरह से दरवाजे हैं, ये ओपनिंग है। ये तो ये आपके लिप्स हो गए। गम्स की बात करते हैं, ये टूथ के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है गम्स, जिसको अपन मसूड़े बोलते हैं, जहां पे आपके जो जितने भी टीथ होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं उसके ऊपर। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेस्टिब्यूल। देखो वेस्टिब्यूल क्या है इसको समझना है। जैसे अपन अपने माउथ, अपन मिरर में आप जब आपको देखोगे तो अपना जैसे माउथ ओपन करेंगे तो अपने जो लिप्स और टंग इनके बीच के अंदर एक आपको स्पेस दिखाई देगा। यहाँ पे ये एक स्पेस दिखाई देगा, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो वेस्टिब्यूल क्या है, हमारे टीथ, लिप्स एंड चिक्स के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एरिया बिटवीन द लिप्स, टीथ एंड चिक्स, ये हो गया वेस्टिब्यूल। उसके बाद में अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना टीथ। देखो टीथ जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में वो मैकेनिकल जो डाइजेशन होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी फूड को तोड़ना, काटना और उसको चबाना, ये काम बहुत जरूरी होता है। इसके बिना फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टीथ। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं टीथ क्या है। टीथ जो होते हैं ये हमारे मैंडिबल और मैक्सिला, इसको आपको समझना है। मैंडिबल और मैक्सिला, ये देखो नीचे का जो जबड़ा है जिसको अपन आसानी से मूवमेंट कर सकता है ऐसे यूं, ये हो गया आपका मैंडिबल, यानी एबल टू मूव। मैक्सिला ये ऊपर का जबड़ा हो गया, यानी मैंडिबल और मैक्सिला इन दोनों के एल्यूलर रिजेस जो होते हैं उसके सॉकेट के अंदर ये हमारे टीथ धसे रहते हैं। तो एम्बेडेड in the socket of alveolar ridges of कौन सी, मैंडिबल और मैक्सिला, ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो टीथ जो है, टीथ को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया आपका टेम्पररी और एक हो गया आपका परमानेंट, अस्थाई और स्थाई। टेम्पररी को अपन
डेसिडुअस भी बोल सकते हैं, या अपन इसको प्राइमरी टीथ भी बोल सकते हैं, या अगर अपन सीधे सिंपल वर्ड में कहें तो ये मिल्की टीथ यानी दूधिया दांत हो गए। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। ये एडल्ट टीथ हो गए, ये चाइल्ड या न्यू जो इन्फेंट्स जो होते हैं उनके हो गए। अब देखो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं ये टोटल कितने होते हैं 20। टोटल जो टीथ होते हैं ये होते हैं 20, और 20 टीथ जो होते हैं टोटल नंबर इनका होता है 20 अपर एंड लोअर दोनों को मिला के, यानी अपर जा में 10 और लोअर जा में 10। उसके बाद में अपन बात करें कि ये टेम्परेरी जो टीथ होते हैं जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने की एज में धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं और लगभग 24 महीने तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो इरप्ट यानी निकलना शुरू होना, इरप्ट एट 6 मंथ एज, 6 मंथ एज, 6 महीने की आयु में निकलना शुरू होते हैं एंड कंप्लीट एट एज ऑफ 24 मंथ्स, 24 मंथ्स की एज में ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होते हैं ये 6 ईयर की एज, 6 ईयर, 6 साल की आयु में जब मिल्की या टेम्परेरी टीथ जो है उस 6 साल की आयु में मिल्की और टेम्परेरी टीथ जो है वो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं 6 इयर्स की एज में। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो 6 ईयर की एज में अपन बात कर सकते हैं कि परमानेंट टीथ की नींव रखना शुरू हो जाती है। उसके बाद में लगभग 21 ईयर एज में ये कंप्लीटली आ जाते हैं और वो लगभग 32, इनकी संख्या कितनी होगी एडल्ट में 32। तो ये तो हो गई आपके टेम्परेरी और परमानेंट टीथ में डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं टीथ फॉर्मूला। तो देखिए टीथ फॉर्मूला जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो ये अपने को समझना है। देखिए टीथ फॉर्मूला जो है मैं एक तरफ लिख रहा हूं टेम्परेरी, एक तरफ परमानेंट। तो देखिए यहां पे देखो टाइप्स ऑफ टीथ, ये ऊपर मैंने डायग्राम बनाया है, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसी सीक्वेंस में फॉर्मूला होगा। तो देखो I फॉर इंसिजर, C फॉर केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो प्रीमोलर एंड मोलर, तो ये इसका सीक्वेंस हो गया। अब इसी सीक्वेंस से अपने को टीथ फॉर्मूला डिसाइड करना है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जैसे ये अपना एक जबड़ा हो गया अपर जा और ये हो गया लोअर जा, तो इसके जो हाफ पोर्शन होंगे ये आधा भाग इधर आधा भाग इधर, तो इन आधे भाग यानी 1/4 के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला डिसाइड हो रहा है और फिर इसका पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं। तो देखो इंसिजर 2, 1, 0 एंड 2, ये तो हो गया हाफ अपर का। फिर लोअर का 2, 1, 0, 2, तो इसका मतलब हो गया कि अपर जाके हाफ में और दोनों को मिला के ये कैलकुलेशन हो गया। इसको आप अगर मल्टीप्लाई 2 करो तो यहां पे कैलकुलेशन कितनी हो जाती है 2102, ये लगभग आ जाएगी 20। तो ये हो गया आपका टेम्परेरी टीथ का। अब अपन बात करते हैं परमानेंट टीथ। तो देखो इंसिजर जो है उनकी संख्या 2, कैनाइन की 1, प्रीमोलर इसमें नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है। मोलर की संख्या 2। इसी आधार पे अपन परमानेंट टीथ की बात करते हैं। तो परमानेंट टीथ इसमें होगा, सीधा लिख रहा हूं 2, 1, 2, 3 ऑब्लिक 2, 1, 2, 3। तो इसमें इंसिजर सेम है 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर इसमें 2, इसमें 0 होते हैं और मोलर की संख्या 3। इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे
तो ये हो गया आपका 32 टीथ, लगभग 32 दांत। तो ये हमारा टीथ फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट है टीथ की स्ट्रक्चर। ये सामने आपको डायग्राम दिखा है। सबसे पहले अपने को इस डायग्राम को अच्छे से देखना है। ये एक सिंगल टूथ हो गया। इस सिंगल टूथ में आपको डायग्राम से शो करके दिखाया है। इसको अपन पूरे पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहां पे जो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये हो गया आपका क्राउन। यहां तक ये मैंने जो डैश किया ये एरिया आपका हो गया क्राउन का। उसके बाद में सबसे नीचे की तरफ यानी इस डैश से लगा के यहां तक का ये जो एरिया है ये आपका रूट हो गया। तो अब रूट और क्राउन उन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है नेक। तो 3 पोर्शन में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो इसका रूट पोर्शन है या इसका जो क्राउन पोर्शन है। देखो क्राउन का मतलब होता है ताज, और ताज हमेशा ऊपर रहता है, तो ये ऊपर का पोर्शन हो गया क्राउन। ठीक है, तो ये पूरे टूथ का विजिबल पार्ट है, बाकी सारे विजिबल नहीं है, इसको अपन देख सकते हैं। तो ये क्राउन पार्ट हो गया। तो यानी क्राउन जो पार्ट होता है वो विजिबल पार्ट होता है वो, और हमारे जो मसूड़े होते हैं, ये देखो गम्स आपको इसमें दिख रहा है, जो मसूड़े होते हैं उसके जस्ट ऊपर की तरफ होता है। तो विजिबल पार्ट अबाउट द गम्स, विजिबल पार्ट अबाउट गम्स के ऊपर, ये हो गया क्राउन। उसके बाद में अपन बात करते हैं रूट की। देखिए जो रूट पार्ट है, ये जो रूट पार्ट है ये बोन के अंदर धसा रहता है, एम्बेडेड इन द बोन, एम्बेडेड इन द बोन। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक। नेक पार्ट जो होता है वो स्लाइटली नेरो होता है, यानी संकरा होता है, स्लाइटली नेरो होता है, और जहां पे रूट और क्राउन दोनों आपस में मर्ज होते हैं, आपस में मिलते हैं, वही पार्ट क्राउन आपका नेक का हो गया। तो ये हो गया आपका नेक। उसके बाद में आता है पल्प कैविटी। तो यहां भी देखो ये जो आपको कैविटी दिख रही है इसमें आपको ग्रीन और रेड कलर कुछ ब्रांचेस दिख रही है, ये पल्प कैविटी। ये ब्रांचेस क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल्स है। इसमें आपको ब्लड वेसल्स और जो आपके न्यूरॉन है इनकी सप्लाई आपको दिखेगी। तो पल्प कैविटी जो है, इन ब्लड वेसल्स न्यूरॉन की सप्लाई की वजह से जो हमारे टीथ में जो सेंसेशन होती है, कई बार हमें गर्म चीज ठंडी चीज अपन लेते हैं तो कुछ सेंसेशन होती है या पेन हमें फील होता है, तो वो जो पेन फील होना ये सारे इस न्यूरॉन की प्रेजेंस की वजह से होता है। जो न्यूरॉन की सप्लाई कहां होती है? इस पल्प कैविटी के अंदर, इसी वजह से होता है। और इस फूड को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कर रहा है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। अब अपन बात करते हैं पल्प कैविटी जो है। देखो पल्प कैविटी में आपको क्या बताना है कि सेंटर में होता है पल्प कैविटी, सेंटर में होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और न्यूरॉन की सप्लाई होती है। तो ये हो गया आपका पल्प कैविटी। उसके बाद में अपन बात करते हैं डेंटाइन। देखो डेंटाइन जो है, डेंटाइन के चारों ओर एक एनिमल का आवरण होता है। डेंटाइन के चारों ओर एनिमल का आवरण होता है। अपन कह सकते हैं द डेंटाइन ऑफ द क्राउन, द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय, किसके द्वारा कवर्ड होता है? एनिमल के द्वारा। द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस। एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको अपन एनिमल कहते हैं, वो चारों तरफ से डेंटाइन को घेर के रखता है। वो हो गया आपका एनिमल। हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो पार्ट है वो एनिमल होता है। और ये एनिमल है, ये हमें ध्यान रखना है, ये एनिमल किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सीमेंटम। देखो यहां पे कुछ गहरा किया हुआ एक पार्ट है, कुछ गहरा है, बिल्कुल एकदम गहरा किया हुआ है चारों तरफ से, ये जो रूट के चारों तरफ से। सीमेंटम जैसे सीमेंट का अपन मकान बनाने में यूज करते हैं, किसी दीवार को अपन बनाते हैं तो वहां पे जो ईंट रखते हैं उसके चारों तरफ सीमेंट का लेप करते हैं ताकि वो ईंट स्टेबल रहे। वैसे सीमेंटम का भी यही काम है, इस टीथ को या इस टूथ को एक तरह से फिक्स रखना, सॉकेट के अंदर फिक्स स्टेबल करना। तो जो सीमेंटम होता है, रूट ऑफ द टूथ, रूट ऑफ द टूथ इज कवर्ड विथ ए सबस्टेंस, जो एक ऐसे सबस्टेंस से चारों ओर कवर्ड रहता है। इस रूट, इस टीथ की जो रूट है
और वो जो सबस्टेंस होता है हार्ड होता है, बोन की तरह होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं। और ये क्या करता है, इस टीथ को, इस टूथ को सिक्योर करके रखता है ताकि हिले डुले नहीं, एक जगह फिक्स रहे। जो लोग तंबाकू, पान पुड़िया इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे एनिमल भी कमजोर होता है, ये भी कमजोर होता है, जिसकी वजह से दांत हिलने लग जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना टूथ या टीथ का जो टॉपिक था उसमें ब्लड सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने को हर ऑर्गन के ब्लड सप्लाई के बारे में देखना है। हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई मिलना बहुत जरूरी है। ब्लड सप्लाई उसको मिलेगा तभी वो ऑर्गन अच्छे से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, वो अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई। ये अपने को नोट करनी है। आर्टेरियल सप्लाई यानी आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मिलेगा, कौन सी आर्टरी के द्वारा मिलेगा, तो ये अपने को नोट करना है यहां पे मैक्सिलरी आर्टरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिलरी आर्टरी के द्वारा आर्टेरियल सप्लाई होगी। उसके बाद में वेनस ड्रेनेज, या अपन कह सकते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरा इकट्ठा होता है, वेनस ड्रेनेज उसी को बोलते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा, नंबर ऑफ वेन्स, बहुत सारी वेन जो होती है वो आकर के जो इंटरनल जुगुलर वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन, इसमें आके जो जितने भी वेन्स है वो आके इसमें ड्रेनेज हो जाएगी। तो ये दो चीजें अपने को ध्यान रखें, मैक्सिलरी आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन। उसके बाद में अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई। तो जो नर्व सप्लाई है, जो भी सेंसेशन होता है वो इसी की वजह से होता है। नर्व सप्लाई जो होती है, एक तो मैक्सिलरी नर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैक्सिलरी नर्व, एक तो मैक्सिलरी नर्व हो गया और एक मैंडिबल नर्व हो गया। मैंडिबल नर्व, तो मैक्सिलरी नर्व जो होती है वो तो होगी अपर टीथ की ओर, और ये होगी आपके लोअर टीथ की ओर। अपर टीथ को जो नर्व सप्लाई है वो मैक्सिलरी नर्व हो गई, लोअर टीथ की मैंडिबल नर्व हो गई। तो ये दोनों जो ब्रांचेज है, ये आपके दोनों मैक्सिलरी और मैंडिबल, ये दोनों कौन सी ब्रांचेज है, किसकी ब्रांचेज है, वो हमें नोट करना है। वो है आपके ट्राइजेमिनल नर्व की। हम क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ेंगे आगे, जो अपने नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसके अंदर, लेकिन पहले आपको ये ध्यान में रखना है ट्राइजेमिनल नर्व, इसकी ये दोनों ब्रांचेज है। और ये जो क्रेनियल नर्व है उसमें सीरियल वाइज सारी जो नर्व होती है उसमें ये 5th नंबर पे आती है। ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, 5th नंबर क्रेनियल नर्व। अब शेप्स ऑफ जो आपके टीथ है वो मैंने आपको डायग्राम बताया। इंसीजर जो होता है बिल्कुल एकदम तीखे के रूप में, एक सीधा लंबा, केनाइन हल्का सा इसमें कर्व होगा, प्रीमोलर इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, और मोलर सबसे हार्ड टूथ होता है। देखिए इंसीजर जो यहाँ पे टीथ होते हैं, इनका काम होता है बाइटिंग। देखो अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ टीथ, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो इंसीजर है इनका मेन वर्क क्या है। जब अपन कोई भी चीज अंदर फूड इंटेक करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, जो कुछ अंदर अपन इंटेक करते हैं, तो अपने जो सबसे आगे की तरफ जो दांत जो दिखाई दे रहे हैं सबसे आगे की तरफ, ये जो है एक तरह से अपन कह सकते हैं ये डेकोरेटिव टीथ है, हमारी शोभा भी बढ़ाते हैं, सुंदरता के लिए भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये कटिंग और बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग, किसी चीज को कट करना या उसको बाइट करना। जैसे किसी चीज को अपन बाइट, जैसे एप्पल है उसको बाइट करेंगे तो इसमें आपकी केनाइन इनका यूज ज्यादा होगा। जितने भी मांसाहारी जीव जो होते हैं या रोडेंट्स एनिमल्स होते हैं, जैसे चूहा होता है, उसमें उसके इंसीजर जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। कुतर किसी चीज को कुतरना, वो कुतरते रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं ताकि उसकी इंसीजर की जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहे। उसके बाद में अपन बात करते हैं केनाइन। केनाइन टियरिंग
एंड थ्रेडिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज को चीरना और फाड़ना। जैसे शेर के जो दांत होते हैं उसमें जो केनाइन है वो काफी बड़ा होता है, तो वो किसी चीज को चीरता, अपने शिकार जो होता है उसको चीरना और फाड़ने का जो काम होता है वो केनाइन का हो गया। उसके बाद में मोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर। मेन जो वर्क है वो इन्हीं का है, जो है आपके ग्राइंडिंग और क्रशिंग। ग्राइंडिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ना, ग्राइंड करना, एंड क्रशिंग या च्युइंग का अपन बोल सकते हैं, चबाना उसको। तो ये आपके टीथ के फंक्शन हो गए, ये शेप होगी। इस तरह से आज का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।